हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो एरे में ही जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका इंसर्शन एंड डिलीशन, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग। ठीक है, इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे इस डेटा स्ट्रक्चर के नेक्स्ट टॉपिक में। तो पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने एरे में पढ़ा था कि एरे क्या है, देन हमने पढ़ा था एरे में ट्रेवर्सिंग हम लोग कैसे करेंगे, है ना, कैसे हम उसमें ट्रेवर्स करेंगे, मतलब सारे एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे। अब हमको पढ़ना है इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग इनटू द एरे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंसर्शन इन एरे, इंसर्शन इन एन एरे। ठीक है, इंसर्शन मीन्स होता क्या है, तो ऐड न्यू एलिमेंट इन अ गिवन एरे। क्या होता है इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, ऐड न्यू एलिमेंट इनटू द एरे। ठीक है, ऐड न्यू एलिमेंट इनटू द एरे एट ए गिवन लोकेशन। क्या हो जाएगा, एट ए गिवन लोकेशन, किसी गिवन लोकेशन पर किसी नए एलिमेंट को ऐड करने के मेथड को हम क्या बोलते हैं, इंसर्टिंग इन एन एरे। अब इसका एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम इसका एल्गो भी समझा देंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल, जैसे सपोज हमारे पास एक लीनियर एरे है एल ए, एरे का नाम क्या है एल ए। हम लोग पिछले वीडियो में, लेक्चर वीडियो में हमने ये देखा था कि एरे को एक नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, वही नाम पूरे एरे को रिप्रेजेंट करेगा, इंडेक्स अलग अलग होगा और इसके पास कुछ मेमोरीज हैं, है ना, ये हमारे पास मेमोरी है। ठीक, टोटल कितना मेमोरी है, इंडेक्स के अनुसार अभी नहीं हम बात कर रहे हैं, हम टोटल मेमोरी है ना जो उसका है ओरिजिनल वो हम फाइंड करेंगे। इंडेक्स के अनुसार अगर आप चलिएगा तो 0 से काउंट करना होगा, बट हम यहाँ 1 से काउंट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ समझने के लिए हम लोग 1 से काउंट कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसको कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, तब हम यहाँ 1 से नहीं 0 से ही काउंट करेंगे, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होता है। तो ये हम क्या है, हमारे पास एक लीनियर एरे है जिसमें टोटल 9 मेमोरीज हैं अवेलेबल। अब इसमें हमको एक डेटा स्टोर करना है। ठीक है, तो कोई भी जब अब इसमें डेटा स्टोर करना है तो हम डेटा स्टोर करने से पहले मान लीजिए इसमें कुछ एलिमेंट पहले से भी हैं अवेलेबल, जैसे इसमें एलिमेंट है 23 63 81 91 71। ठीक है, देखिए सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम नया एरे में एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, है ना, तो उसको स्टोर करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, है ना। न्यू एरे अगर हमने क्रिएट किया है जिसमें अभी तक एक भी एलिमेंट नहीं है और उसमें सिंपली हमको एक एलिमेंट स्टोर करते हुए आगे बढ़ते जाना है, तो उसका तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि आप क्या कीजिए, पहला एलिमेंट जब मिलता है आइटम हमको इंसर्ट करने के लिए कोई ना कोई आइटम मिलेगा, है ना। इस आइटम को इंसर्ट करना है एरे में, तो हम क्या करेंगे, एल ए के फर्स्ट लोकेशन में ये आइटम डाल देंगे। ठीक है, फिर दूसरा आइटम ये 1 मिला था, आइटम 1 हमको इंसर्ट करना था, आइटम 1 हमने इंसर्ट कर दिया। अब हमको बोला गया कि आइटम 2 इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, एल ए के सेकेंड लोकेशन में आइटम 2 इंसर्ट कर दिया, है ना। फिर हमको मिला कि आइटम 3 इंसर्ट कीजिए, आइटम 3, तो हमने क्या किया, एल ए के थर्ड लोकेशन में हमने आइटम 3 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अगर इसको सिंपली अगर कोई कहे कि इसको प्रोग्रामिंग से बताइए कि कैसे हम इंसर्ट करेंगे एरे में, तो या इसका एल्गोरिथम क्या होगा, सिंपल इंसर्शन अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, ये वाला नहीं अभी हम बता रहे हैं जो यहाँ दिया गया कि ऐड न्यू एलिमेंट एट अ गिवन लोकेशन। यहाँ लोकेशन नहीं गिवन है, सिर्फ आइटम दिया जा रहा है कि आइटम स्टोर कीजिए। तो हमारे पास अगर आइटम्स हैं कुछ स्टोर करने के लिए, जैसे हमारे पास टोटल 9 आइटम्स हैं और उनको स्टोर करना है एलिमेंट में या यूजर से इनपुट लेना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे,
तो ये इंडेक्स आपका जो स्टार्ट होता है लूप प्रोग्रामिंग में अगर बात करें तो ये इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इंडेक्स है ना। तो प्रोग्रामिंग में अगर इनपुट लेना होगा एरे में तो हम क्या करते हैं 4i इज इक्वल टू आई, इंडेक्स एक्सेस करते चला जाता है, सारे इंडेक्स में इनपुट लेना है तो i को 0 से लेस देन 9 तक या लेस देन इक्वल टू 8 तक, और i को प्लस प्लस करते हुए और हम इनपुट लेते चलेंगे। अब इनपुट लेने के लिए अगर आपने सी पढ़ा है तो हम स्कैनएफ यूज करेंगे, है ना, या सी आउट, अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ा है तो सी इन यूज करेंगे। तो हम सी इन यूज करते हैं, तो सी इन यूज करके अब हम किस में इनपुट लेंगे तो LA के ith लोकेशन में हम इनपुट ले लेंगे। तो ये तो क्या हुआ कि ये डायरेक्ट लगातार लाइन से 1 बाई 1 1 से लेकर 9 तक हमारा एलिमेंट स्टोर कर देगा, है ना। समझ में आया? ये तो सिंपल है। i का वैल्यू पहली बार क्या होगा, पहली बार i का वैल्यू 0 होगा, लेस देन इज इक्वल टू 8, ट्रू। तो आपसे इनपुट मांगेगा किसके लिए, LA ऑफ 0th लोकेशन के लिए, ठीक है। इसी तरह i का वैल्यू फिर प्लस प्लस होकर 1 होगा, लेस देन इक्वल टू 8, LA ऑफ 1 के लिए इनपुट मांगेगा, ठीक है, कि LA ऑफ 1 के लिए इनपुट कीजिए। आप LA ऑफ 1 के लिए इनपुट कर दिए 63। इसी तरह i का वैल्यू हो जाएगा 2, लेस देन इक्वल टू 8, इनपुट मांगेगा कि LA ऑफ 2 के लिए इनपुट कीजिए। आपने इनपुट कर दिया 81। तो इस तरह से आप इनपुट करते जा रहे हैं और वो स्टोर होते जा रहा है। तो ये तो सिंपल है इंसर्शन कि इसका एल्गो, अगर कोई बोलेगा कि एल्गो बताइए भाई, इसका एल्गोरिदम क्या हो जाएगा सिंपल इंसर्शन का, जिसमें केवल क्या दिया हुआ, हमको कहा गया है कि इंसर्ट आइटम्स एट ईच लोकेशन इन द एरे, है ना, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। क्या हो गया, ये एल्गोरिदम किसका है, कि ये एल्गोरिदम किसका है, तो इंसर्ट एलिमेंट्स इनटू, या टेक इनपुट एलिमेंट्स, है ना, इंसर्ट एलिमेंट्स इनटू एन एरे फ्रॉम स्टार्टिंग या फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, बिगिनिंग टू एंड एट ईच लोकेशन, एट ईच लोकेशन। कोई लोकेशन डिफाइन नहीं है कि पर्टिकुलर इसी लोकेशन में करना है, सारे लोकेशन में शुरू से लेकर लास्ट तक कर देना है। तब स्टेप 1 में क्या करते हैं, तो स्टेप 1 अगर आपका इसका देखिएगा तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा, तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, सेट किया एक किसको, i को या k को, जो भी आप वेरिएबल है i को ही ले लिए, i को हमने सेट किया कहाँ, 0 पर। अगर हम यहाँ मान कर चलते हैं अपने काउंटिंग के हिसाब से तो 1 पर। कब तक, स्टेप 2 में आए, स्टेप 2 में क्या करना है, रिपीट करना है। रिपीट कब तक करना है, तो व्हाइल, कब तक, तो जब तक i हमारा लेस देन और इक्वल टू 9 होगा। हम यहाँ 1 से स्टार्ट किए हैं ना, इसको हम काउंटिंग मानकर चल रहे हैं। एल्गोरिथम में हम लोग एरे को हमेशा 1 से ही स्टार्ट करेंगे, सोचेंगे मानकर चलेंगे कि 1 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है। बट प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो ये 0 से, ये तो प्रोग्रामिंग का कोड हमने लिखा हुआ है, अब इसका एल्गो लिख रहे हैं। तो रिपीट व्हाइल i इज लेस देन इक्वल टू 9, है ना। और हमको क्या करना है इसमें, स्टेप ए में क्या करना है, तो स्टेप ए में हमको करना क्या है कि इनपुट मांगना है। तो इनपुट, है ना, इनपुट आइटम, है ना, एट LA ऑफ i, ठीक है। और फिर बी में सेट करना है i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। और यहां पर इंड ऑफ लूप हो जाएगा, इंड ऑफ लूप। और स्टेप 3 क्या हो जाएगा, एग्जिट। समझ में आया? तो ये सिंपल है, इंसर्ट एलिमेंट्स इन एन एरे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड एट ईच लोकेशन के लिए ये हमारा एल्गोरिदम हो गया, है ना। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। और इसमें एरे हमारे पास कौन है, तो एरे का नाम है LA, i इंडेक्स एक्सेस करने के लिए यूज हो रहा है। तो ये तो सिंपल है। बट हमको क्या करना है, एक एरे पहले से अवेलेबल है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स भरे हुए नहीं, कुछ एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ 90, यहाँ पर 15, इस तरह से ये एलिमेंट्स हैं। अब इसमें हमको इंसर्ट करना है, इसको लिख लीजिए इधर वाला, ठीक है, पॉज करके रोक लिख लीजिएगा, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं ना।
क्या कह रहा है इसमें इंसर्ट कीजिए। तो अब इस तरह के इंसर्शन में क्या आपको मिलेगा, दो चीज मिलेगा, एक तो इंसर्ट करने के लिए मिलेगा आइटम और एक मिलेगा लोकेशन, है ना। और आपको इसमें पता क्या क्या है कि इसमें एक आपके पास एक लीनियर एरे है आपके पास। एरे क्या है, लीनियर एरे LA, जिसमें अभी टोटल इसका जो साइज है, मतलब मान कर चलते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने अवेलेबल हैं, है ना। इसमें आइटम कितना अवेलेबल है, तो इसमें आइटम आपका अवेलेबल है टोटल कितना, 6। हम इंडेक्स को अभी नहीं मान कर चलेंगे, हम इसमें मान कर चलेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अभी कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसको हम लोग किसी एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सपोज हम उसको रिप्रेजेंट करें n से, तो n का वैल्यू कितना है अभी 6। देखिए यहाँ 6 लोकेशन पर है। ये अब इंडेक्स भूल जाइए, ये इंडेक्स अभी प्रोग्रामिंग में यूज होता है, तो इसको अभी हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अभी हम एल्गो में हम आपको समझाने के लिए 1 से काउंट करेंगे। तो अभी एरे का नाम क्या है, LA, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n है। अब आपको यहाँ पर मिलेगा दो चीज इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट करने के लिए क्या मिला कि इंसर्ट आइटम, कोई आइटम आपको इंसर्ट करने के मिला। आइटम का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, जैसे आइटम का वैल्यू है 10 इंसर्ट करना है। और कहाँ इंसर्ट करना है ये भी आपको डिफाइन करके मिलेगा, एट लोकेशन को k से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, है ना। लोकेशन k का वैल्यू भी गिवन होगा कि इंसर्ट करना है आपको 3rd। कहाँ इंसर्ट करना है, kth लोकेशन पर, यानी कि 3rd लोकेशन पर आपको आइटम को इंसर्ट करना है 10 को। अब 3rd लोकेशन पर अगर कोई यूजर उठा और कहा ना कि सर इंसर्ट करना है 3rd पर, ऐसा कीजिए कि LA ऑफ k में ये आप सेट कर दीजिए, LA ऑफ k इज इक्वल टू आइटम को सेट कर दीजिए, हो गया। क्योंकि अभी हम लोग लूप चला के देखे थे तो इसी तरह इंसर्ट कर रहे थे, आइटम को इनपुट मांग रहे थे या इंसर्ट कर रहे थे, सिंपली आइटम को LA ऑफ k में इंसर्ट कर दिए। तो अब कहिएगा कि ठीक है कर तो दिए, तो ये क्या होगा, अब LA ऑफ k कहने का मतलब कि LA ऑफ 3rd, इसका मतलब क्या हुआ कि आप LA ऑफ 3rd इंडेक्स यानी 3rd लोकेशन पर आप वो आइटम 10 इंसर्ट कर रहे हैं। तो जो 3rd इंडेक्स है उसके पास इतना कैपेसिटी थोड़ी है कि वो दो नंबर को होल्ड करके रख ले एक साथ। उसके पास तो इतना ही कैपेसिटी है कि एक का नंबर को होल्ड करेगा। तो उसके पास पहले से 81 था। अब वो एरर नहीं कहेगा नहीं हमारे पास पहले से 81 है, हम 10 को स्टोर नहीं कर सकते हैं या नहीं, ऐसा वो कुछ नहीं कहेगा। वो सिंपली क्या करेगा, 81 को ओवर राइट कर देगा 10 से, है ना, समझ में आया। तो कहे इंसर्ट तो हो गया ना सर, हमको तो इंसर्शन से ना मतलब था। ठीक है इंसर्ट तो हो गया, बट अगर इन द केस बाद में कोई यूजर कहे कि अब इसमें जो 3rd लोकेशन पर पहले जो वैल्यू था वो भी हमको बताइए, तो ये सर वो तो रिप्लेस हो गया, कोई तरीका है आपके पास उसको फिर से दोबारा फाइंड करना है? तो नहीं सर, अब कोई तरीका नहीं, वो रिप्लेस हो चुका, ठीक है, उसको आप नहीं फाइंड कर सकते। तो अब इस केस में कैसे अब आप कीजिएगा कि कैसे कहिएगा कि हम क्या करें कि वो भी रह जाए और 10 भी इंसर्ट हो जाए। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, जैसे मान लीजिए स्कूल में लाइन लगा हुआ है स्टूडेंट्स का, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को कहा गया है कि वो एक हाथ के दूरी पर आप लाइन बनाइए, है ना, छोटा से बड़ा के क्रम में, सिंपल सा, है ना। और वहाँ पर कोई एक स्टूडेंट आया, ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट इतना छोटा यहाँ खड़ा था, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, इस तरह से खड़ा था। एक स्टूडेंट आया है जो इससे थोड़ा सा बड़ा है बट इससे छोटा है, तो उसको इंसर्ट होना है यहाँ। अब एक हाथ की दूरी पर ये दोनों इंसर्ट है। अब वो अगर यहाँ खड़ा होगा तो ये दोनों के बीच का गैपिंग एक हाथ से कम हो जाएगा, घुस तो जाएगा क्योंकि जगह है एक हाथ, लेकिन जो स्पेस था एक हाथ का वो दोनों इनके बीच में तो कम हो जाएगा। तो अब क्या कहेगा कि हमको भाई बीच में जाना है, क्योंकि हम सबसे बड़ा भी नहीं है कि हम आगे पीछे लग जाए और सबसे छोटा भी नहीं कि आगे लग जाए, और आगे जगह भी नहीं है, आगे अब जगह नहीं है, पीछे जगह है, ठीक है। तो कहेगा पीछे वाला को थोड़ा सा तुम पीछे चलो, तो ये पीछे वाला उठकर क्या होगा, यहाँ से उठ के इस लोकेशन से उठ के इस लोकेशन पर आ जाएगा, ये वाला उठ के इस लोकेशन पर आ जाएगा, ये वाला उठ के इस लोकेशन पर आ जाएगा, और ये वाला ब्लैक स्पेस खाली हो जाएगा। और जब यह खाली हो जाएगा तो यहाँ पर जो था वो इंसर्ट हो जाएगा।
यानी कि पीछे वाले को कहा जाएगा कि आप एक स्टेप पीछे कर सकते, क्योंकि आगे स्पेस नहीं, अब आगे वाले को हम आगे कहाँ करेंगे, इसके इधर तो कोई इंडेक्स है नहीं, तो हम पीछे वाले को कहेंगे। तो हम इसको 10 को डायरेक्ट यहाँ इंसर्ट नहीं करेंगे, बल्कि सबसे पहले हम ये जो 6th लोकेशन का आइटम था उसको हम 7th पे शिफ्ट करेंगे, 5th लोकेशन का आइटम को हम 6th लोकेशन पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। फिर 4th लोकेशन का आइटम को हम 5th पर शिफ्ट करेंगे, फिर 3rd लोकेशन का आइटम को हम 4th पर शिफ्ट करेंगे, यानी कि यहाँ 81 को शिफ्ट करेंगे। और इसके बाद आगे हम 2nd लोकेशन वाले को शिफ्ट नहीं करने लगेंगे, क्योंकि 2nd को कीजिएगा तब तो फिर वो आ जाएगा 3rd पर, हम वहीं स्टॉप हो जाएंगे। 3rd लोकेशन के आइटम को शिफ्ट करने के बाद हम क्या हो जाएंगे, अपने शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है उसको स्टॉप करेंगे और उसके बाद इस 3rd लोकेशन पे 10 को इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा कोई भी आइटम एट द मिडिल स्टोर हो जाएगा। या अगर बिगिनिंग में भी स्टोर करना होगा तो सारे वाले पीछे वाले एलिमेंट को एक एक स्टेप पीछे करना होगा, क्योंकि ये बिगिनिंग में स्टोर करने का मतलब ये नहीं कि इससे भी आगे स्टोर हो सकता है, या आगे जगह नहीं है। अब लाइन लगे हैं, लाइन एकदम स्टार्ट हुआ है, स्टेज के एकदम जस्ट बाद से सट के खड़ा है पहला वाला स्टूडेंट, तो उसके आगे अब कहाँ खड़ा कीजिएगा, स्टेज के ऊपर नहीं ना कर सकते हैं, तो उसको पीछे वाले को ही अब पीछे करना होगा, सबको एक एक स्टेप पीछे जाना होगा ताकि सबसे आगे कोई एक खड़ा हो सके। समझ में आया? तो ये चीज़ हमको करना है इंसर्शन में। तो इंसर्शन ये कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें आपको करना क्या है कि एक जो लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल आई लिए, इसको सेट करना होगा कहाँ, इसको सेट करना होगा n पर। कहाँ सेट करना होगा, n पर। तो n का वैल्यू क्या है आपके पास, तो n का वैल्यू है 6, तो i का वैल्यू कहाँ सेट हो जाएगा, i सेट हो जाएगा इस लोकेशन पर, है ना। अब इसको कब तक लेकर जाना, कहाँ तक लेकर जाना होगा, तो जब तक i का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन, है ना, जब तक i का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 3 है, यानी कि k है, तभी तक ना हमको करना है। तो i का वैल्यू अभी ग्रेटर देन 3 k है ना, 6 इज ग्रेटर देन k, तो हमको शिफ्ट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ का वैल्यू को आगे शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, LA ऑफ i+1 में हम LA ऑफ ith का वैल्यू शिफ्ट कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, असाइन कर देंगे। तो ये वाला वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि LA ऑफ i का वैल्यू 6 था, 6+1 में LA ऑफ 6 का वैल्यू हमको पुट कर देना है, ठीक है। तो LA ऑफ 6+1 यानी LA ऑफ 7 में, LA ऑफ 7 में हमको LA ऑफ 6 और LA ऑफ 6 का वैल्यू है कितना, तो 15 था, तो ये 15 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब शिफ्ट करने के बाद i को हमको माइनस माइनस कर देना, i को हम क्या कर देना है, i इज इक्वल टू -1। i से लूप चलाइए, j से लूप चलाइए, k से, जिससे आपको लूप चलाना है। तो i का वैल्यू अब -1 होकर क्या हो जाएगा, 6 - 1 7, और 6 - 1 5। 5 क्या है, ग्रेटर देन k है, k का वैल्यू 3 है, तो यस अभी भी 5 ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। समझ में आया, 5 इज ग्रेटर देन 3, सॉरी इक्वल टू तक चलाएंगे, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो यस, क्योंकि 3rd लोकेशन का भी वैल्यू शिफ्ट करना है ना, तो 5 इज ग्रेटर देन, तो 5 का भी वैल्यू शिफ्ट करेंगे, तो फिर यही वाला प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस। LA ऑफ i+1 में हमको क्या करना है, LA ऑफ i का वैल्यू शिफ्ट करना है। तो i अभी यहाँ पर i का वैल्यू क्या है 5, तो यानी कि LA ऑफ 6 में हमको करना है 5 + 1 6, और किसका वैल्यू शिफ्ट करना है, तो 5 का, ठीक है। तो LA ऑफ 5 का वैल्यू क्या है, तो LA ऑफ 5 का वैल्यू यहाँ 71 है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा 6 में, यानी कि LA ऑफ 6 में क्या जाएगा, 71। तो यहाँ पर 15 आ गया, यहाँ 71 आ गया। इसके बाद फिर i का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करके कितना हो जाएगा, तो इस बार 5 से डिक्रीज करके हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, i का वैल्यू डिक्रीज करेगा i-1, तो हो जाएगा 5 - 1 इज 4, और ये अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो क्या हो जाएगा, LA ऑफ i+1 इज इक्वल टू LA ऑफ i। तो i+1 यानी कि 4 प्लस i का वैल्यू ये है ना 4, तो 4 + 1 यानी LA ऑफ 5 में किसका वैल्यू डालना है, LA ऑफ 4 का। तो LA ऑफ 4 में क्या है यहाँ 91, तो ये 91 शिफ्ट हो जाएगा 5 में, तो यहाँ आ गया। समझ में आ रहा है।
तो ये हमारा कौन शिफ्ट हुआ 91, ठीक है। इसके बाद फिर i का वैल्यू माइनस होगा, तो i -1 यानी कि क्या हो जाएगा 4 - 1 3, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यस। थर्ड लोकेशन का भी वैल्यू शिफ्ट करना है, तो क्या होगा LA ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल टू LA ऑफ i, तो i प्लस 1 यानी 3 + 1 यानी कि LA ऑफ 4 में डाल देना है। कहाँ का वैल्यू, तो LA ऑफ थर्ड लोकेशन का वैल्यू। तो थर्ड लोकेशन का वैल्यू कितना है, तो थर्ड लोकेशन का वैल्यू यहाँ था 81, तो ये चला जाएगा फोर्थ लोकेशन पर, यानी कि 81 शिफ्ट हो गया किसमें, LA ऑफ 4 में। फिर i का वैल्यू माइनस होगा ना, माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 3 - 1 2। टेस्ट होगा कंडीशन टेस्ट, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू k यानी कि 3 है, तो फॉल्स, फॉल्स होके बाहर आ गया। तो बाहर आ गया तो यहाँ तक का सारा डेटा शिफ्ट हो चुका है। पहले ये वाला यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर ये 71 यहाँ शिफ्ट हुआ, 91 यहाँ शिफ्ट हुआ है और 81 यहाँ शिफ्ट हो गया। अब शिफ्ट करने के बाद ये वाला प्लेस खाली है, इस प्लेस में मतलब ये है 81, बट हम इसको मानकर चल रहे कि इसका वैल्यू हम ऑलरेडी आगे शिफ्ट कर चुके हैं, तो अब वहाँ पुट करना है। तो पुट करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो अब ये जब फॉल्स हो गया, लूप रुक गया, तो लूप के रुकने के बाद हमको करना क्या है, LA अब i जहाँ है, तो i कहाँ है 2 पर नहीं करना, 2 + 1 पे करना। तो i + 1 पर हम किसको शिफ्ट करेंगे, किसको पुट करेंगे, तो वो जो हमको आइटम दिया गया है उस आइटम को हम वहाँ पुट कर देंगे। तो ये आइटम हमारा कितना गिवन है, तो वहाँ देखिए आइटम कितना गिवन था 10, तो हमारा क्या पुट हो जाएगा 10 जाकर इस लोकेशन पर, यहाँ देखिए पुट हो गया है ना। तो इस तरह से हम किसी भी गिवन लोकेशन दिया हो और आइटम दिया हो तो उसको हम पुट करते हैं, और पुट करने का सिंपल सा लॉजिक है, पीछे वाले एलिमेंट्स को एक एक स्टेप उस लोकेशन तक में सबको शिफ्ट करना होगा, और फिर शिफ्ट करने के बाद उस लोकेशन पर उस आइटम को इंसर्ट करना होगा। डायरेक्ट इंसर्ट नहीं करेंगे, उसका भी कारण बताएं, क्योंकि डायरेक्ट इंसर्ट कीजिएगा तो वो वहाँ के एलिमेंट को ओवरराइट कर देगा, और एक बार अगर ओवरराइट हो गया तो दोबारा वो एलिमेंट आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम में यही सारा स्टेप लिखा हुआ होगा स्टेप बाय स्टेप, तो इसको पहले आप लिख लीजिए पॉज करके, इसको हम इरेज करते हैं, आप लिख लीजिएगा। एल्गोरिथम आपके बुक में भी होगा, जो सिमर लिप्चिट्स का बिग बुक है उसमें एल्गोरिथम दिया हुआ है ना। एल्गोरिथम होता अगर मेरे पास प्रोजेक्टर तो मैं दिखा देता, लिखना नहीं पड़ता मेरे को, बट आपको लिखवा दे रहे हैं क्योंकि आपके नोट्स में होना चाहिए, नोट कॉपी में। तो एल्गोरिथम क्या है लिखिए, एल्गोरिथम किस चीज का है, तो इंसर्शन या इंसर्टिंग इनटू ए लीनियर एरे। अब यहाँ पर कुछ कुछ टर्म्स यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा, है ना। ये इंसर्ट का है, जिसमें आपके पास एक LA वेरिएबल है, एक N है, एक K है और एक आइटम है। अब कहिए कि सर लूप चलाने के, तो वो तो टेम्पोररी वेरिएबल हम लूप चलाने के लिए लिए थे। जहाँ यहाँ पर LA क्या है डिफाइन कर देंगे, LA एक लीनियर एरे है, LA इज ए लीनियर एरे। ये सब मेमोरी नेम है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, डेटा है ना, XYZ PQR कोई भी नाम, ठीक है, विथ n एलिमेंट्स। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, n एलिमेंट्स जो था, n हमारा जो वहां पर अभी था साइज था ना, n = 6, तो इंसर्शन के बाद लास्ट स्टेप में n का वैल्यू आपको बढ़ाकर n + 1 कर देना होगा, क्योंकि आपने एक नया आइटम इंसर्ट किया तो अब n का साइज 6 ही नहीं रहेगा, नहीं तो अगली बार फिर वही 6 को ही मानेगा कि 6 ही आइटम है अभी तक। तो इंसर्शन के बाद हमेशा n के वैल्यू को बढ़ा देना है, ताकि हमारे पास ये पता रहे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया। तो 6 + 1 7 एलिमेंट हो जाएगा लास्ट में, ठीक है, वो जो अभी हम एग्जाम्पल समझाए है ना। तो n को हमेशा इंक्रीज करेंगे लास्ट में। नेक्स्ट विथ n एलिमेंट्स, ठीक है, एंड k
इज ए पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव इंटीजर क्यों लिखा हुआ है, तो लोकेशन जो दीजिएगा वो पॉजिटिव में ही होना चाहिए। अब निगेटिव में थोड़ी इंडेक्स होता है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर सच दैट के का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एन भी होना चाहिए, है ना। लेस देन और इक्वल टू एन भी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइटम जितना है उसी में ना कहीं बीच में इंसर्ट कीजिएगा, या लास्ट में या फर्स्ट में, है ना। अलग से अगर इंसर्ट करना है किसी पर्टिकुलर एक इंडेक्स पर, तब तो वो डायरेक्ट सिंपल सा लॉजिक है, एल ए ऑफ के इज इक्वल टू आइटम, है ना। तो ये के का वैल्यू एन से छोटा या बराबर हो सकता है। फिर दिस एल्गोरिथम इंसर्ट एन आइटम, है ना, आइटम को इंसर्ट करेगा इनटू द kth पोजीशन। वो kth क्या है, वो पोजीशन बता रहा है कि इस पोजीशन पर आपको डेटा मतलब आइटम जो है उसको इंसर्ट करना है एलए में, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप अभी हमने क्या किया था कि काउंटर को इनिशियलाइज करेंगे। तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज काउंटर, जिसमें क्या करना है। अब यहाँ पर आपका जो बुक का एल्गोरिथम है उसमें लूप चलाने के लिए जे वेरिएबल को यूज किया गया है। तो जे इज इक्वल टू एन, यही था ना, एन पर हम सेट किए थे। और उसके बाद हम पीछे चले जाएंगे, तो उसके लिए रिपीट करना होगा। कब तक लूप चलाना होगा, तो रिपीट स्टेप, 2 स्टेप रिपीट हो रहा था, ए और बी वहाँ लिखे हुए थे। उसी तरह यहाँ पर स्टेप 3 एंड 4 कब तक, तो व्हाइल जब तक जे का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू के होगा। यही था ना, लेस देन और इक्वल टू 3 तक गए थे, 2 हो गया था तो स्टॉप हो गए थे। और थर्ड में क्या होगा, तो अब अगर ये छोटा है, ट्रू होता है, तो हम मूव करेंगे एक जेथ लोकेशन के आइटम को j+1th वाले पोजीशन पर हम उसको क्या करते हैं, मूव करेंगे। जैसे i वाले लोकेशन के आइटम को i+1 वाले पर फॉरवर्ड कर दे रहे थे, आगे भेज रहे थे, है ना, सॉरी पीछे। तो यहाँ पर क्या होगा, मूव jth एलिमेंट, वहाँ i से हम लूप चलाए थे, यहाँ j से चला रहा है डाउनवर्ड, एक पीछे एक और स्टेप उसको हम पीछे भेज देंगे, ठीक है, डाउनवर्ड। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो सेट एल ए ऑफ j+1, है ना, इज इक्वल टू एल ए ऑफ j, ठीक है, एल ए ऑफ j, यही था ना। i+1 में i वाले इंडेक्स को वैल्यू को हम पुट कर रहे थे, और फिर डिक्रीज कर लेंगे हम, जो लूप चल रहा है उसको डिक्रीज करेंगे। तो क्या करेंगे, डिक्रीज काउंटर, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, सेट j इज इक्वल टू j-1, काउंटर को हम क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, j इज इक्वल टू j-1। और अब इसके बाद यहाँ पर लूप रोक देंगे, एंड ऑफ स्टेप 2 लूप। अब लूप से जब लूप से बाहर आएगा कंट्रोल, ये पूरा पीछे पीछे करके, तो बाहर आने के बाद हमको क्या करना है, तो j का वैल्यू जैसे थर्ड इंडेक्स पर करना है तो 2 रहेगा, 2 पे करना है तो 1 रहेगा, 1 पे करना है तो 0 रहेगा, 0 पे करना है तो -1 रहेगा, है ना, 6 पर करना है तो 5 रहेगा, है ना, क्योंकि एक कम होगा तब नहीं फॉल्स होगा, नहीं तो ज़्यादा रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा, सॉरी ग्रेटर देन होगा तभी फॉल्स होगा, लेस देन और इक्वल टू रहेगा जैसी होगा वो तो खत्म, ठीक है। जैसे हम i को हम स्टार्ट किए थे ना, i को हम स्टार्ट किए थे कहाँ से, 6 से। तो 6 जब तक ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ देखिए लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, ठीक है, बुक में लेस देन लिखा हुआ। जब तक ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारा 3 होगा, 5 4 3, थर्ड वाले को भी शिफ्ट करना है, लेकिन जब 2 होगा तब हमको शिफ्ट नहीं करना। तो फिर 2 पर आके एंड हुआ है तो 2 पर हमको पुट नहीं करना, 2 से एक आगे करके, या फिर
डायरेक्ट के हमको पता ही है kth लोकेशन पर करना है, तो LA ऑफ k भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं या J+1 करके भी कर सकते हैं। तो स्टेप 5 हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप 5 इंसर्ट करना है अब हमको जो एलिमेंट मिला है ना। तो इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, सेट LA ऑफ k, kth लोकेशन पर करना था तो k या फिर आप J+1 भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू आइटम, ठीक है। और 6th में हाँ अब क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट भी बढ़ा, एक इंसर्ट हुआ तो रीसेट कर देंगे n को, रीसेट n क्या हो जाएगा, सेट n इज इक्वल टू n+1 है ना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अब 6 के जगह 7 हो जाएगा, अगर 7 है तो 8 हो जाएगा। और इसके बाद 7th स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, एग्जिट। 7th स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, एग्जिट, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा इंसर्शन इनटू एन एरे, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 2 तरीके से इंसर्शन होगा, एक सिंपल इंसर्शन जो शुरू से लेकर लास्ट तक के इंडेक्स पर हो गया, और एक बीच में कहीं जो हमारे पास एलिमेंट है उसमें कहीं किसी इंडेक्स में बीच में हमको इंसर्ट करना है, तो पीछे वाले को बैकवर्ड करते हुए हम इंसर्ट करेंगे, है ना। तो अगर आपको इस इंसर्शन इनटू एन एरे में कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप इसका प्रोग्राम लिख कर देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा कोड लिखाएगा, है ना। कोड लिखने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा कोड है, इसी चीज़ को कोड को लिखना है। तो आइटम आपको दिया हुआ, देखिए क्या करना होगा, आपके पास एरे है, टोटल नंबर ऑफ आइटम है, लूप चलाने आता ही है, वाइल लूप, फॉर लूप वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम छोड़ दे रहे हैं, आप अपने खुद से कीजिए, इसका प्रोग्राम लिखिए C++ में या C में, और उसको एग्जीक्यूट करके देखिए। अगर जावा आता है तो जावा में कीजिए, और भी कोई अनदर लैंग्वेज आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है तो उसमें इसके प्रोग्राम को डेवलप करके देख लीजिए, ये वाला है ना, इंसर्ट एट ए गिवन लोकेशन का प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो उसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।